हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है प्रेम का मूल्य, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बृहस्पति छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वो अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच, देवयानी, मैं विदा लेने के लिए आया हूं। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है। कृपा कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। देवयानी, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमरत्व का वो रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है, जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु तनिक विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच, कोई नहीं। देवयानी, बिल्कुल नहीं। तनिक अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवत कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। कच, मेरे ऊषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका है। मुझे अब वो रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमरत्व है। देवयानी, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं ये अनुभव कर रही हूं कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि ये सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी, तुमको भेंट कर दी गई है। कच, इसका तनिक भी विचार मत करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। देवयानी, सुखी रहो मेरे अच्छे सखा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि ये तुम्हारा स्वर्ग नहीं है। इस मृत्युलोक में जहां तृषा से कंठ में कांटे पड़ जाते हैं, हंसना और मुस्कराना कोई ठिठोली नहीं है। यही संसार है जहां अधूरी इच्छाएं चहोर घिरी हुई है, जहां खोई हुई प्रसन्नता की स्मृति में बार बार कलेजे में हुक उठती है, जहां ठंडी सांसों से पाला पड़ा है। तुम ही कहो, इस दुनिया में कोई क्या हंसेगा? कच, देवयानी बता, जल्दी बता, मुझसे क्या अपराध हुआ? देवयानी, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। ये वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा और तुम्हें लोरियां दे देकर